सर, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के आने के बाद एक आर्मी का बैकग्राउंड लेकर आ रहे हैं, ऐसा डिस्टिंग्विश करियर अपने साथ लेके आ रहे हैं, यानी या एज इट इज़ सेट के योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। तो ऐसी सूरत में आपसे कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत हैं कि यहाँ के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका शायद आप हल निकालेंगे। पिछले दिनों में ऐसे वाक़यात हुए जिनके ताल्लुक़ से इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मुक़दमे हो रहे हैं। एक आर्मी मैन होने के नाते आपसे ये बड़ी तवक्कुआत रखी जा रही हैं कि इन मसलों का आप हल निकालेंगे, मगर ये आसान नहीं है, ये भी बताया जाता है। इन्फॉर्म्ड सर्कल ये भी बोलते हैं कि भाई, तो आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये जो ओहदा मेरा है वो ज़िंदगी में सबसे मुश्किल मगर मिल्लत की खिदमत करने में जी मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। जी जी बिल्कुल। और मैं हमेशा तैयार रहा जी। जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने जो मैं उस टाइम जज था आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जी, तो उसके वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा जी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमत में हाजिर हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जी 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 तब बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जी। मगर मैं सबको जी ये शो करना चाहता हूँ जी जी कि मेरी मेहनत जो है और मेरी एफर्ट्स जो हैं जी वो ये रहेंगी जी। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह नंबर 1 यानी अव्वल जगह पर जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में उसकी नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो। हुर्रे टू दैट सर, हुर्रे टू दैट। आपने एक्सपेक्टेशन वाली बात की, लाइक मे बी द 100th सेंचुरी ऑफ सचिन तेंदुलकर। मुझे कोई नर्वसनेस नहीं है। सर्टेनली नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। जी, कॉन्फिडेंस है जी कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जी बहुत टैलेंटेड हैं, जी सर, बहुत ही डिटर्मिन्ड हैं जी अच्छे करियर ढूंढने के लिए। जी। यहाँ का जो एकेडमिक स्टाफ है जी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है जी और मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो रिसर्च जी को जारी रखें। जी रिसर्च खाली कागज़ के बंडल्स जोड़ने में नहीं है। जी रिसर्च शुड रिजल्ट इन सम इन्वेंशंस। राइट। जी Research should जी। result in betterment जी of the people at large. जी। That is the objective of research and not only जी। mountains of paper. जी जी जी। कोई ख़ास डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर आपकी तवज्जो है या जिसको आप बड़ा इनकरेजिंगली देख रहे हैं कि हाँ दे आर कमिंग फॉरवर्ड, सो यू आर गिविंग देम योर बेस्ट सपोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल। जी। देखिए, जो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है वो है मेडिकल। जी मेडिकल जी कॉलेज, जी इंजीनियरिंग कॉलेज, जी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, जी। फैकल्टी ऑफ लॉ और जी। फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट, जी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। यानी आप सभी अहमियत रखते हैं। जी जी हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, जी द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जी क्योंकि इसमें बड़ी ग्रेट लर्नेड पीपल जी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फैकल्टी। जी सर। इरफान हबीब साहब, जी सर, क्या कहना है? एंड हिज बैंड ऑफ स्कॉलर्स। जी तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम है। जी तो जी इसी पे हम इन्हीं डिपार्टमेंट्स को हम इनकरेज करें। जी जी जी। आई कैन सी दैट यू हैव योर फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ AMU सर। इट इज़ सो हार्टनिंग रियली, एज एक्सपेक्टेड। बट जी सर, एक डायरेक्ट सवाल सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ इट अ मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? क्या ये मुस्लिम माइनॉरिटी इदारा है? अगर है तो ये अपॉइंटमेंट्स और एडमिशन्स में किस हद तक रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, ये सवाल जो है सब जुडिस है, मगर कोशिश देखिए सर सैयद का जो मिशन था जी वो था टू स्प्रेड एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, जी प्राइमरीली फॉर द मिल्लत। जी सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी। के नाम से ही जी। ये जाहिर होता है जी। कि ये प्राइमरीली जी जो है जी जी मुस्लिम्स के एजुकेशन के लिए है। जी। और कोशिश हमारी यही रहेगी जी। कि प्राइमरीली एजुकेशन मुस्लिम्स को मिले, जी। मगर यूनिवर्सिटी ओपन है जी। फॉर एडमिशन टू ऑल कम्युनिटीज। जी। हम बिल्कुल जो है सेलेक्टिव नहीं है।
जी सब कम्युनिटीज़ यहाँ वेलकम है, और हमारे बच्चों के लिए के एजुकेशन के लिए वही बेहतरी होगी जी। कि वो सीखें कि जी। बाकी कम्युनिटीज़ के साथ कैसे रहते हैं, जी क्या उनकी कस्टम्स हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं। बाकी कम्युनिटीज़ जो कि यहाँ पढ़ रही हैं नॉन मुस्लिम, जी। वो भी समझे कि मुस्लिम्स जो हैं जी। उनका कल्चर क्या है, जी। उनकी तहजीब क्या है। जी। तो इंटरमिंगलिंग और सेकुलर नेचर ऑफ AMU इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी ये अगर हो सका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो खैर आप यकीनन कर लेंगे, और चूंकि आपका अज़्म इसी तरह का है, लेकिन ये हर जगह अगर हो तो बहुत ही खुशी की बात होगी सर। जिस तरह टैगोर का ख्वाब था कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई लॉर्ड लेट माई कंट्रीमैन अवेक। ऑफ कोर्स दोज आर बीन इंस्पायरिंग लाइन्स फॉर ऑल यंगस्टर्स ऑफ दैट टाइम। लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा लगता नहीं है सर कि वैसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है खुसूसन मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट वेरी एंथ्यूज्ड अबाउट जैसे मौजूदा उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, कि इतना बड़ा लर्निंग सेंटर था, उतना सब कुछ होने के बावजूद आज वहाँ की जो एडमिशन्स हैं, वहाँ के जो रिक्रूटमेंट्स हैं, उसके अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स आर नोवेयर देयर। तो वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर नहीं हो रहा वैसा तो चलिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, कोशिश हमारी है जी कि AMU शुड रिमेन प्राइमरली फॉर द मिल्लत। जी 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 मिल्लत जी के लिए। जी हाँ सर। लेकिन वो बात भी आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक हम इंटरैक्ट नहीं होंगे, हम उनको नहीं समझेंगे, हम नहीं समझाएंगे तो कैसे वो होगा। देखिए, इंडिया जो जी है जी सेक्युलर कंट्री है, जी जी और हमें इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, जी और उन्हीं के साथ जी। यानी हमें सीखना चाहिए जी कि कैसे रहें जी एज अ लार्ज माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जी एज हमारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या जी है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं जी। फॉर आवर कंट्री। सर सोशल फ्रंट के ऊपर खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी को, या ऐसा लगता है कि लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक दहशतगर्दी का लेबल देकर एक निशाना बनाया जा रहा है, और उनको मेन स्ट्रीम से काटने की ये भी एक तरह की कोशिश है। एंटी मुस्लिम नहीं कहूँगा मैं, एंटी इंडियन, एंटी कंट्री जो एलिमेंट्स हैं वो लोगों की ऐसी कोशिश नज़र आती है। IT सेक्टर में एक अफवाह फैला दी, कभी जो है बैंकिंग में एक अफवाह फैला दी, या इस तरह कह दिया। तो ऐसी सूरत हाल को अब आप जैसे कायदीन मिल्लत को ही आगे आकर जो है कुछ करना पड़ेगा, यानी सम काइंड ऑफ अ फोरम नीड्स टू बी देयर विच शुड बी एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजिंग द कंसर्न गवर्नमेंट्स एंड द कंसर्न एजेंसीज इंक्लूसिव ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिस एंड सो ऑन, कि जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके होने से मुनफी असरात ही मुरतब होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स सामने नहीं आएंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इस सिमत में आपके जहन में कुछ हो रहा है सर? आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अ फ्यू जी यू कैन नॉट जी। ब्रांड अ कम्युनिटी। जी आई मीन यू नो, वेस्ट में कह रहे हैं कि यू नो दैट ओल्ड सेइंग दैट every terrorist, what is that thing? जी। That Every terrorist is not a Muslim, but every जी no, जी all terrorists are not Muslim, जी। but every terrorist is a Muslim. No, जी जी गलत फहमी है। जी। देखिए, मैं आपको बतलाऊं, जी जी टेररिस्ट क्या नॉर्थ आइलैंड में नहीं, जी टेररिस्ट क्या साउथ अमेरिका में नहीं, जी जी टेररिस्ट क्या श्रीलंका में नहीं। जी तो हर जगह जो है टेररिस्ट हैं, जी और मुस्लिम्स को ब्रांड करना कि खाली यही टेररिस्ट हैं, आई थिंक इट्स इनजस्टिस टू इस्लाम जी एंड इनजस्टिस टू पीपल। हाँ, बैड एलिमेंट्स जो हैं हमेशा रहेंगे, जी सर। मगर कम्युनिटी को जो है ब्रांड नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। जी, तो आपके लेवल पर किसी तरह का कुछ काम हो सकता है सर? कुछ एक लाइक माइंडेड पीपल एक जो है कुछ बात बिल्कुल। करें? देखिए, हमें ये प्रूव करना चाहिए कि जो है हिंदुस्तान हमारा मुल्क है जी, और हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जुड़े हुए हैं जी सब पॉपुलेशन के साथ जी और जो है हम लोग एंटी टेररिस्ट हैं जी। जो टेररिज्म को रिजॉर्ट जो दोज हु आर रिजॉर्टिंग टू टेररिज्म जी are really working against the interests of their community. It is no solution.
terrorism is no solution. I think the only solution is progress, education, जी and good occupations. जी That जी is very important. जी Because अगर जी यूथ फ्रस्ट्रेटेड होगा जी तो उसका रुझान किधर की तरफ जाएगा, तो गलत गलत डायरेक्शन में रुझान जाएगा. जी अगर हम मेहनत करें और जी. अपना एजुकेशन पूरा करें जी. तो आई एम वेरी श्योर कि जो ऑक्यूपेशनल एवेन्यूज़ हैं वो सबके लिए ओपन है. मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी. और इंशाल्लाह मिलेंगी. मैं दो चीज़ों पे बहुत जोर दे रहा हूँ. नंबर 1 कि अपना एजुकेशन पूरा कर लीजिए. दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जी तीसरा, मैं अहमियत दे रहा हूँ अंग्रेज़ी की तरफ, जी जी सर जी क्योंकि मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि जी इस सेंचुरी में जी अगर आप यूनिवर्सल लैंग्वेज जी में, अगर उस लैंग्वेज में आपको काबिलियत नहीं है जी तो आप कहीं आपको जी. अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. तो इसी तरफ जी, जी. मेरा स्ट्रेस है जी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये हम AMU में करेक्टिव मेजर्स जो हमने लिए हैं जी. उसमें कामयाब होंगे. वेरी नाइस वेरी नाइस. एक आखिरी सवाल सर, आपने अपने शौक़, अपनी उसके आदतों के बारे में कुछ बताइए. आप देखिए, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? क्या? मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ. जी यूपी ओपन स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी माशाल्लाह जीती है 1963 में. माशाल्लाह जी जी फौज जी मैंने ज्वाइन की थी जी कि जो मेरे आउटडोर परस्यूट्स हैं जी जी उसको मैं बेकरार जी. परस्यू करता रहूं. जी पुराने ज़माने में शिकार का बहुत शौक़ था, जी. मगर जब से शूटिंग बैन हुआ है जी तो सर. मैं वाइल्ड लाइफ जी नेचुरलिस्ट हो गया हूँ. अच्छा. बिल्कुल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अच्छा. सलीम अली के साथ मुझे मौका मिला था जब वो लद्दाख में आए थे. बहुत बड़ी बात है. जी 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 1974 में. जी जी तो उनके साथ भी कुछ दिन गुजारे. जी तो मेरे इंटरेस्ट जो हैं आर टुवर्ड्स कंजर्वेशन, जी जी गेम्स, जी एंड अभी जो मेरा फिक्सेशन है जी वो है एजुकेशन फॉर द मिलेनियल्स. बहुत अच्छा सम अप किया आपने सर, बहुत अच्छा सम अप किया आपने. अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं रूबी डीजी केबल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर. मैं हमारी ये यहाँ की जो टीम है जिन्होंने तकलीफ़ उठाई आपके इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. AMU अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आपका वक्त दिलाने में हमारी मदद की. और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अहमद साहब का. वो हैं तो इलाहाबाद के, लेकिन हैदराबाद में रह बसे हैं और उन्होंने जो है बड़ा नाम कमाया है केबल टीवी इंडस्ट्री में. तो मैं उनकी तरफ से भी आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड वी come to a close now. Thank you very much for sparing time, sir. Thank you.